हेलो स्टूडेंट, अभी हम लेते हैं स्टांजा नंबर 3 और स्टांजा नंबर 4। अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। इनकी जो थर्ड स्टांजा दिया है वो आपको अच्छी तरह से समझना है। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेस। यहाँ पर दिया एक वर्ड स्नर्लिंग। स्नर्लिंग मीन्स क्या होता है? ग्रोलिंग, जिसको बोलते हैं गुर्राना। एक्चुअली क्या होता है, जो टाइगर रहता है, अगर टाइगर को कहीं पर भी शिकार नहीं मिली, मतलब वो शिकार करना चाहता है फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट पे यहाँ पर थोड़ा सा राइटर ने फॉरेस्ट के बारे में उसके यहाँ पर कल्पना की है। राइटर ने, पोएट बोलता है यहाँ पर कि अगर उसको कहीं पर शिकार नहीं मिली तो शिकार न मिलने के कारण वो इधर उधर घूमता रहता है। तो कहां कहां तक पहुंच जाता है घूमते घूमते। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेस। हाउसेस मतलब यहाँ पर ये होता है जो घर रहते हैं, जो विलेज रहता है, विलेज तक वो पहुंच जाते हैं। मतलब टाइगर जो है, शिकार अगर उसको मिला नहीं तो वो घूमते घूमते वहां तक पहुंच जाता है। मतलब वो विलेज वाले एरिया तक पहुंच जाता है जहां पर लोगों के घर रहते हैं। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेस। और वहां पर क्या करता है, वो ग्रोलिंग करता है, मतलब गुर्राना शुरू करता है। तो गुर्राना शुरू करता है तो क्या होता है, एट द जंगल्स एज। एज मतलब कॉर्नर, जंगल के कॉर्नर तक पहुंच जाता है और जहां पर लोगों के घर रहते हैं वहां तक वो पहुंच जाता है। तो होता क्या है उससे? एक्चुअली राइटर ने यहां पर बोला है ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। तो वो गुर्राते गुर्राते जंगल तक पहुंच जाता है। जंगल से बाहर आके जहां पर लोगों के घर रहते हैं, विलेज वाला एरिया वहां से शुरू हो जाता है, वहां तक वो पहुंच जाता है और जोर जोर से गुर्राना शुरू करता है। आपको तो सभी पता ही है कि वो टाइगर कैसे गुर्राता है, ग्रोलिंग कैसा करता है। यहाँ पर स्नेरलिंग का मतलब होता है गुर्राना। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। जंगल्स एज मतलब जंगल का जहां पर एंड होता है, वहां पर कॉर्नर बोल सकते हैं, वहां से विलेज एरिया शुरू हो जाता है जहां पर लोग रहते हैं, वहां तक वो पहुंच जाता है। और वहां पर आकर वो जोर जोर से गुस्से से क्या करता है, गुर्राना शुरू करता है, ग्रोलिंग शुरू कर देता है। यहां पर ध्यान में रखना है। बेरिंग इज व्हाइट फैंग इज क्लॉज। तो उसके जो व्हाइट फैंग्स है, व्हाइट फैंग्स मतलब उसके व्हाइट जो दांत रहते हैं, एकदम नोकीले दांत। वो नोकीले दांत जो रहते हैं पूरे गांव वाले देख लेते हैं। और उसके जो पंजे रहते हैं, क्लॉज रहते हैं, उसके जो पंजे, ये भी देखकर वो पूरे गांव के लोग डर जाते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि टाइगर जो है, वो टाइगर का एक अलग ही एक स्वभाव रहता है कि जो वहां पर विलेज वाले एरिया में जाकर क्या करता है, वहां के लोगों को डराता है। टेरराइजिंग द विलेज। विलेज मतलब जो वहां पर जो गांव में लोग रहते हैं, वहां पर जोर जोर से क्या करता है, ग्रोलिंग करता है, स्नेरिंग करता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा आवाज से पूरा जो गांव रहता है वो देख लेता है और पूरा गांव डर के मारे आतंक भरता है उसके मन में कि ये टाइगर आ जाएगा और वो खत्म कर देगा। ये जो डर है उनके मन में बैठ जाता है। ये बात ध्यान में रखना। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल सेज। इसका मतलब होता है कि अगर वो, मतलब टाइगर जो है वो क्या करता है, हंटिंग करने के लिए, घूमने के लिए, हंटिंग करने के लिए जाता है। वो घूमता घूमता वो क्या होता है कि जंगल के कॉर्नर तक पहुंच जाता है जहां पर विलेज वाला एरिया शुरू हो जाता है। उस कॉर्नर से वहां पर आकर वो क्या करता है, स्नेरलिंग करता है, मतलब ग्लोरिंग करता है, जिसके वजह से गुर्राना शुरू करता है। इतना गुर्राता है कि बेरिंग हिज व्हाइट फैंग हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। इसका मतलब होता है उसके जो दांत रहते हैं, नकुली दांत जो रहते हैं, जो उसके दांतों के कारण और उसके क्लॉज के कारण, उसके व्हाइट फैंग्स और इस क्लॉज के कारण क्या होता है, जो गांव वाले लोग रहते हैं वो डरते हैं। टेरराइजिंग होता है मतलब क्या होता है, गांव के लोग पूरे डरना शुरू हो जाता है उनका, क्योंकि उसकी आवाज जो है हर कॉर्नर तक पहुंच जाती है। उनको ये यहाँ पर ध्यान में रखना है कि राइटर को ये एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर ये बात से एक्सप्लेन करना है कि अगर पूरे विलेजर लोगों ने या बाकी भी लोगों ने, शहरी लोगों ने जंगल को तोड़ दिया तो क्या होगा, वो गांव गांव तक वो पहुंच सकते हैं टाइगर।
और वो फिर वहां के आदमियों को भी अपना शिकार बना सकते हैं। इसी वजह से उनका जो टाइगर का नेचुरल हैबिटेट रहता है उसको अच्छी तरह से रखना है, ये यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं राइटर। नेक्स्ट बोलते हैं, बाद में नेक्स्ट आंसर आता है, बट ही इज लॉक इन कॉन्क्रीट सेल। लेकिन राइटर ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, राइटर ने बोला यहाँ पर कि लेकिन अभी टाइगर जो है वो एक सेल में, एक जिसको हम बोल सकते हैं प्रिजन में क्या है, वो लॉक किया है उसको, और मजबूत ऐसे सेल में उसको रखा गया है, लॉक करके रखा है। तो अभी वो कुछ नहीं कर सकता, वो हेल्पलेस है। लेकिन अगर वो खुला रहता है तो किस पर भी शिकार कर सकता है, लेकिन अभी वो शिकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं शिकार कर सकता? क्योंकि वो अभी केज में है, मतलब वो सेल में है, एक कॉन्क्रीट सेल में है, एक इम्प्रिजनमेंट में है। इसी वजह से जू में है वो, और लोग उसको देखने के लिए आते हैं। He trained behind bars, behind bar का मतलब ध्यान में रखना है, उसकी जो ताकत रहती है, उसकी जो पावर है, कहां पर है उसकी पावर? तो इस बार के पीछे उसकी पावर है, क्योंकि वो कैद है, और कैद होने वाला जो टाइगर है कुछ नहीं कर सकता। इसी वजह से उसने बोला है कि उसमें ताकत है, उसमें पावर है, झपटा मारो किसी को खत्म भी कर सकता है, इतनी पावर उसमें है। लेकिन वो भी कांप रहे, स्ट्रेन बिहाइंड बार्स, लेकिन उसके पावर उस केज के पीछे है जहां पर वो है। इसी वजह से प्रॉब्लम ये है कि वो हेल्पलेस होने के कारण वो किसी को शिकार भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। इसी वजह से वो क्या कर रहा है, इधर उधर से वो चक्कर मार रहा है, अंदर ही अंदर घूम रहा है, अंदर अंदर, और वो कुछ नहीं कर सकता, वो हेल्पलेस है। ऐसे इस पॉइंट की मतलब ध्यान में रखना है। इग्नोरिंग विजिटर्स, वो एक्चुअली इग्नोरिंग विजिटर की वर्ड यहाँ पर यूज किया है। जो जू में जो लोग खास करके टाइगर को देखने के लिए आए हैं, एनिमल को देखने के लिए आए हैं, वो जो टाइगर है उनके तरफ ध्यान देता नहीं है, इग्नोर करता है, किसी भी तरीके से वो ध्यान नहीं देता। ऐसा इस पॉइंट का मतलब होता है। तो यहाँ पर सिर्फ वो क्या करता है, केज के अंदर इधर उधर घूमता रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि उसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है, सिर्फ और सिर्फ वो इम्प्रिजनमेंट के अंदर है, मतलब जेल के अंदर है। इसलिए वजह से वर्ड यूज किया है। बट ही इज लॉक इन कॉन्क्रीट सेल, क्योंकि अगर देखा गया कि वो फिलहाल कहां पर है, उसको लॉक किया गया है जू में, वो एक केज में उसको कैद करके रखा है। और ही स्ट्रेन बिहाइंड बार, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है उस बार के पीछे है। मतलब वो जो बार दिखते हैं, जो केज है, उसके अंदर उसकी पावर है, वो कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब वो क्या करता है, लेंथ में इधर उधर वो चक्कर मारता रहता है, घूमता रहता है, कुछ नहीं कर सकता, वो हेल्पलेस है। इग्नोरिंग विजिटर्स, वो आने वाले जो विजिटर है, जो उसको देखना चाहते हैं, उसको भी वो देखता नहीं है, इग्नोर करता रहता है। क्योंकि फिलहाल वो एक जू में है, जू में होने की वजह से, इसी वजह से यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है कि वो हर विजिटर की तरफ ध्यान देता नहीं है। तो ये दो स्टांजा आपको ध्यान में रखना है। हेलो स्टूडेंट, अभी हम लेते हैं लास्ट स्टांजा। स्टांजा जो है टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉर्डिस। तो इन्होंने अभी इस टॉपिक में, मतलब इस स्टांजा में क्या दिया है वो हमें समझना है। राइटर लेस्ली नॉरिस, इन्होंने इस पूरे पोएम में राइटर ने टाइगर के लाइफ के बारे में डिस्कस किया है। मतलब वो केज में रहना कैसा रहता है, वो फॉरेस्ट में कैसा रहता है, दोनों को उसने कंबाइन करके दिया है। तो टाइगर फॉरेस्ट में रहता है तो वो इंडिपेंडेंट रहता है, वो कभी भी किसी के शिकार वो आसानी से कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर दिया है और केज में रहने के बाद उसकी हालत कैसी हो गई है, ये अभी दोनों पॉइंट यहाँ पर दिए हैं। He hears the last voice at night. Actually, he is referred for tiger. He hears the last voice at night. जो टाइगर है उसको दिन भर जू में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो विजिटर रहते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल देखते हैं, तो उससे वो ज्यादा वो हमेशा परेशान रहता है। लेकिन he hears the last voice at night, रात भर उसको आखिरी में जो आवाज आती है जिससे वो ज्यादा परेशान होता है, वो होता है तो पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग कार वो कार ये रहती है जो सभी एनिमल्स जो जू में मतलब अच्छी तरह से सेफ है या भाग गए हैं, ये सब कुछ देखना चाहने के लिए वहां पर पेट्रोलिंग कार जाती है। तो टाइगर जो है
लास्ट उसको वॉइस अगर सुनने के लिए मिलती है, वो वॉइस रहती है पेट्रोलिंग कार की। तो उससे भी वो ज्यादा परेशान होता है और वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है इस पेट्रोलिंग कार की वजह से। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और बाद में यहाँ पर दिया है वो क्या करता है, स्टेयर्स करना मतलब घूरना। किसको घूरता रहता है, यहाँ पर दिया है विथ हिज ब्रिलियंट आईज। ब्रिलियंट आईज का मतलब होता है शाइनिंग आईज, उसकी जो चमकदार आंखें हैं, मतलब टाइगर की जो चमकदार आंखें हैं, उस चमकदार आंखों से वो क्या करता है, स्टार्स की तरफ देखता है जो आकाश में रहते हैं। वो क्या करता है, उनकी तरफ देखता है, क्योंकि उसके पास बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, वो केज में है, और केज में होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो पेट्रोलिंग कार से उसको परेशानी होती है। बाद में यहाँ पर दिया है कि जो स्टेयर्स करता है मतलब घूरता है, कहाँ पर घूरता है, उसकी जो चमकीली आंखें है, वो चमकीली आंखों से स्टार की तरफ देखता है, जो वहां पर आकाश में जो स्टार रहते हैं उसकी तरफ वो देखता रहता है। और एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो वो चमकने वाले स्टार की तरफ देखता रहता है, घूरता रहता है। और कहीं ना कहीं राइटर ने लास्ट लाइन में समझाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो टाइगर है वो अपने मन की बात स्टार से कर रहा है, ईश्वर से कर रहा है कि मुझे इस केज से बाहर निकालो, क्योंकि इस केज में वो बहुत टाइम से क्या है, वो कैद है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो वो इंडिपेंडेंटली जो फॉरेस्ट में रहता था वो वैसा नहीं रह सकता। इसी वजह से वो उसको लगता है कहीं ना कहीं उसको एक बाहर निकालना चाहिए, ऐसा उसको लगता है। इसी वजह से वो स्टार की तरफ देखता है। तो राइटर ने मतलब इस पोएम के जरिए एक्सप्लेन किया है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है। वो परेशान है जू में, क्योंकि वहां पर उसको अलग अलग टाइप के जो विजिटर आते हैं मिलने के लिए, उस आवाज से भी डिस्टर्ब होता है। लास्ट में उसको लास्ट वॉइस आती है पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग कार उसको बोला जाता है कि वो देखते हैं किस टाइप से बाकी एनिमल है या नहीं, कोई भागे तो नहीं, कोई सेफ तो नहीं है, कोई बाहर तो भाग गए नहीं है। ये सब कुछ देखने के लिए वो पेट्रोलिंग कार जाती रहती है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आई, स्टेयर्स करना मतलब घूरना। वो किसकी तरफ घूरता रहता है, उसकी जो चमकीली आंखें हैं, ब्रिलियंट आईज मतलब शाइनिंग आईज, मतलब टाइगर की जो शाइनिंग आईज है उससे वो क्या करता है, आकाश में जो अलग अलग तारे रहते हैं, स्टार रहते हैं, उसकी तरफ वो देखता रहता है, क्योंकि उसका कोई ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस स्टांजा को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो ये पोयम जो यहाँ पर हमने ली है, अ टाइगर इन द जू, लेखन नॉरिस की।